Hi students, how are you? I hope you are good and you are doing well. I am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So students, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग का पेपर एनालिसिस। कौन सा? हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का हुआ था और वो भी फीमेल का, जो कि हमारे 19 सितंबर को हुआ था, राइट। 18 का हम एनालिसिस कर चुके हैं। आज मैं आपके लिए 19 सितंबर 2021 का लेकर आई हूँ। तो चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। और आई होप आप सभी ने देख लिया होगा 18 का क्वांट का एनालिसिस और रीजनिंग का, पता चल गया होगा किस टाइप के एग्जाम्स आते हैं और क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और इतना एकदम डीप में आपको एनालिसिस दिया गया है, बहुत ही एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके। तो चलो इनको भी सोल्व करते, देखते कैसे कैसे क्वेश्चन आए नेक्स्ट इसमें, क्या लेवल अप हुआ या फिर लेवल डाउन हुआ। चलो वो तो क्वेश्चन करेंगे तभी पता चलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एक्चुअली बड़ा ही एक अच्छी चीज़ ही आई थी कि इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन किसके आए थे भाई? मैथमेटिकल ऑपरेशन के। किसके आए थे? मैथमेटिकल ऑपरेशन के। तो चलो करते हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशन तो आप सभी को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, और ये बहुत ही ईजी टॉपिक भी है, ठीक है, और मार्क्स स्कोरिंग है, ठीक है, स्कोरिंग टॉपिक है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ सी डिनोट्स फॉर प्लस, सी का मतलब क्या है? प्लस है। डी का मीनिंग क्या है? मल्टीप्लाई। ई का मीनिंग है डिवाइड। एफ का मीनिंग है माइनस। तो हमें देखना है कि क्या कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। मीन्स जब ये लेफ्ट साइड को हम सॉल्व करेंगे, क्या ये 3 के इक्वल आ रहा है? क्या ये 4 के इक्वल आ रहा है? क्या ये 0 के? ये पूरा सेम है लेफ्ट साइड हर ऑप्शन में। बाकी बस इसमें चेंज क्या है कि इसमें आंसर क्या आएगा सोल्व करने के बाद, वो हमें देखना है, ठीक है। तो चलो करते हैं सोल्व, देखते हैं क्या आता है। तो मेरे पास उठाते हैं इक्वेशन को। 3, एक्चुअली इक्वेशन क्या है? 3C1D 8E2F4, ये मेरे पास इक्वेशन है। अब इसमें जो भी मतलब C, D, E, F, ये क्या हमारे पास कोडेड फॉर्म है, इसको अनकोड करना पड़ेगा। अनकोड करने के लिए हमारे पास सिंबल्स दिए गए हैं। C का मतलब क्या है भाई? प्लस। D का मीनिंग क्या है? मल्टीप्लाई। E का मीनिंग क्या है? डिवाइड। F का मीनिंग क्या है? माइनस। ओके, आप सभी को पता है सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? बोर्ड मास लगाते हैं। बोर्ड मास में क्या लगाने के लिए? डिवीजन करते हैं। डिवीजन के लिए हम करेंगे इसको सोल्व। तो 3 + 1 इंटू 8/2 कितना हो जाएगा? 4 - 4, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो 3 + 1 इंटू 4 4 - 4। तो ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है, वैसे ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 3। आंसर कितना आएगा? 3। मतलब जब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं तो हमारा राइट साइड क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 आ रहा है तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर ए करके हैं उनका एकदम सही आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही है। इसमें हमारे पास वही सेम सिंबल्स का मीनिंग दिया गया है। प्लस का मीनिंग मल्टीप्लाई है, माइनस का मीनिंग डिवाइड है, मल्टीप्लाई का मीनिंग माइनस है, डिवाइड का मीनिंग प्लस है। तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम सिंबल्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। चलो रिप्लेस करते हैं। तो इसमें हम रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा? 9। प्लस का मीनिंग क्या है? मल्टीप्लाई। डिवाइड का मीनिंग क्या है भाई? प्लस। माइनस का मीनिंग क्या है? डिवाइड। और मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है? माइनस। बोर्ड मास लगा दो। यहाँ से क्या आ जाएगा? 9 × 8 + 2 - 9। नो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 72 + 2 - 9। तो 74 - 9 कितना होता है? 4 और 5 65 आ गया। कितना आ गया? 65। 65 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। कितना आ जाएगा भाई? 65। जो 65 पे टिक करके आए भाई उनका आंसर एकदम सटीक आंसर है, एकदम सही आंसर है, उनको मिलता है 1 नंबर, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही। लेट्स मूव। तो चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सेम वही है कि माइनस का मीनिंग प्लस है, प्लस का मीनिंग माइनस है, मल्टीप्लाई का मीनिंग डिवाइड है, डिवाइड का मीनिंग मल्टीप्लाई है। तो हमें चेक करना है कि विच इज़ करेक्ट इक्वेशन। हमें 4 इक्वेशन दी गई हैं, इन चारों में से चेक करना है कि कौन से इसमें से करेक्ट है। तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास एक एक को सोल्व करने के अलावा। नो अदर चॉइस, कोई अदर चॉइस नहीं है। तो चलो पहली इक्वेशन को उठाते हैं। 30 प्लस का मीनिंग क्या है भाई? -5 और अगेन प्लस दिया हुआ है ना, 2 बार प्लस दिया हुआ है। 30 और -14 और माइनस का मीनिंग क्या है? प्लस
10 और इनटू का मीनिंग डिवाइड है 15। अरे भाई यहाँ से तो क्या आ जाएगा 10/15 कितना होगा 2/3 फ्रैक्शन में आ गया। ये तो आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया। चलो इसको छोड़ते इस ऑप्शन को, जब भी फ्रैक्शन, क्योंकि हमें तो कंप्लीट नंबर चाहिए तो फ्रैक्शन में आ गया, इसको लीव इट। लेट्स मूव टू द ऑप्शन नंबर बी। 30 मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग है डिवाइड, 5 माइनस का मीनिंग है प्लस, 4 और डिवाइड का मीनिंग है मल्टीप्लाई, 10 प्लस का मीनिंग अगेन माइनस, 15। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। बोर्ड मास लगाएंगे तो यहाँ से 30/5 कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 इंटू यहाँ से लगाएंगे तो प्लस 40 माइनस 15, 46 माइनस 15 कितना आ जाएगा 31। कितना आ जाएगा 31। क्या 31 आया राइट हैंड साइड में? यस आ गया 31। इट मीन्स जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो मेरे पास राइट हैंड साइड में क्या आया 31। इट मीन्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरह से हमने सोल्व किया। चलो मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक और क्वेश्चन हम और लगा लेते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक्चुअली जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए, मैंने सारे अपनी वीडियो में करा रखे हैं, एकदम लेवल 0 से और लेवल हाई लेवल तक, ठीक है। तो आप जाकर देख सकते हैं। तो ये सभी मैंने करवाए हुए हैं सारे क्वेश्चंस, ये भी मैंने करवाया हुआ है क्वेश्चन, जो पहले भी करवाए थे वो भी करवाए, सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को भी, प्रोसीड करते हैं। इसमें बोला गया विच इंटरचेंज ऑफ साइन विल मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। भाई मेरे पास ये इक्वेशन है, कौन सा ऐसा साइंस को चेंज करें कि मेरे पास ये इक्वेशन जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है, इसको जब हम सोल्व करें तो मेरे पास आंसर क्या है 24 आए। तो देखते हैं, इसमें भी हमें कुछ ऑप्शन नहीं होता है, कोई चॉइस नहीं होती है, रादर देन हमारे पास सोल्व द ऑप्शंस 1 by 1। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए को पिक करते हैं कि प्लस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करेंगे। जहाँ पे प्लस होगा वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इन दोनों को आपस में क्या करना है इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं इंटरचेंज। सो 35 प्लस की जगह क्या करना है मल्टीप्लाई, 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 6। अब आपको एक सिंपल सी बात पता चल रही है, 35 इंटू 7 करेंगे 200 प्लस वैल्यू यहाँ से आ रही है, मतलब 200 के आसपास क्या 24 दिख रहा है। आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। 35 इंटू 7 करेंगे आप 210 245 आएगा, 245 1 240 240 आंसर आएगा इसका। राउंड ऑफ कितना आएगा 240 के आसपास आएगा। तो आप देख सकते हैं क्या ये 240 है, नहीं ये 240 नहीं, हमें तो 24 चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी तो क्या हो गया, और ये तो क्या हो गया एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। बी में क्या करना है हमें डिवाइड और प्लस को चेंज करना है, जहाँ डिवाइड लिखा हुआ प्लस करना है, जहाँ प्लस लिखा हुआ डिवाइड। सो 35 यहाँ प्लस लिखा तो डिवाइड कर देंगे और बाकी को टच नहीं करना है बिल्कुल भी। यहाँ डिवाइड था तो यहाँ प्लस था डिवाइड, बाकी हमने किसी को भी टच नहीं किया है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, हम बोर्ड मास लगाएंगे। 35 डिवाइड बाई 7 कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 5 माइनस 6। ओके, यहाँ से 25 और प्लस 5 माइनस 6। अब ये प्लस का 5 माइनस 6, तो यहाँ से 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 24। बोलो सोल्व करने पर 24 आया कि नहीं आया, ये आ गया हमारे पास 24। इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, हमारे पास बेस्ट ऑप्शन हुआ सही। और आगे हमें इनको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जब हमारा बी से आंसर आ गया है तो आगे ऑप्शंस को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं कि इनको भी सोल्व करके देखें और टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो इस तरह से हमने सक्सेसफुली मैथमेटिकल ऑपरेशन के 4 क्वेश्चन आए थे, चारों हमने लगा लिए। अब नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया। ओके लेट्स मूव। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हैं 5 और 6। भाई सेम पैटर्न पे, कोई फर्क नहीं है, डिटो दोनों क्या है हमारे पास कोडिंग वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस हमारे पास इसमें बोला गया इफ पेंट इज कोडेड। पेंट को ये बोल रहा है कि मैंने पेंट को कोड कर दिया, कैसे पेंट को कोड किया कैसे। लेट अस सपोज आई विल यूज डिफरेंट मार्कर फॉर दिस। पेंट को कोड किया इसने कैसे, लेट अस सपोज पेंट यहाँ पे लिख देती हूँ PAINT। पेंट को इसने कैसे लिखा है 7 4 1 2 8, ठीक है।
और हमसे पूछा किसको है, एक्सेल का। एक्सेल हमें दे रखा है क्या, एक्सेल का क्या दे रखा है हमें, 93596। ठीक है, हमसे पूछा किसका गया, पूछा गया एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट ACCEPT। कुछ नहीं करना इसमें भाई, यहाँ से देख लो ई का कोड क्या है, ई का कोड है 9, ई का मैंने लिख दिया 9, ए का कोड क्या है 4 है, ए का क्या है 4 है, सी का क्या है भाई 5 है, सी का क्या है 5, 2 बार 5 लिख दो, 2 बार सी है, तो बस इतना ही चेक करने की जरूरत है, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, यस 455 ऑप्शन नंबर सी आ रहा है हमारे पास। पी का क्या हो जाएगा, आप पूरा भी सोल्व करना चाहेंगे तो पी का हमारे पास क्या है 7 लिखा हुआ है पी का मीनिंग, और टी का मीनिंग क्या लिखा हुआ है 8, तो 455978 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट में हमें बोला गया है जो जेब्रा लिखा हुआ है ना, उसको कैसे लिखा है जेब्रा को, जेब्रा ZEBRA, जेब्रा को कैसे लिखा है 26। जेड की कितनी वैल्यू होती है भाई 26, ई की कितनी होती है 5, बी की कितनी होती है 2, आर की कितनी होती है 1 8 18, 1 की ए की कितनी होती है 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसने एक साथ लिख दिया 2 6 5 2 1 8 1। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। तो पूछा किसका गया है, कोबरा का, किसका, कोबरा का, COBRA। आपको आता ही होगा, सी की कितनी होती है 3, ओ की कितनी होती है 15, बी की 2, आर की 18, ए की 1, 181 लास्ट में आएगा। तो मेरे पास ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं, ए एंड बी। इसमें भी 181 है, इसमें भी 181 है, 2181, यहाँ तक ये सेम है। डिफरेंस कहाँ पे है 315, यहाँ पे 30 है, 315 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखा आपने कितने इजी क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग के, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है ना, और नहीं भी याद है तो कुछ बच्चों को याद नहीं रहती है, वो क्या करते हैं पेपर पे लिख लेते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम जाता है। ठीक है, तो आपको प्लेस वैल्यू भी टिप्स पे याद होनी चाहिए, अल्फ़ाबेट सपोजिट भी टिप्स पे याद होनी चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में अटेम्प्ट कर पाएँ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिए हैं भाई, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बोलते हैं इनको, तो बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं इनमें कुछ डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 दिए, अरेंज द बिलो वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल एंड लॉजिकल सीक्वेंस। भाई कुछ वर्ड्स दिए हुए हमें, इनको हमें एक लॉजिकल सीक्वेंस एकदम सही सटीक बैठे कि कौन सा पहले आएगा कौन सा सबसे बाद में आएगा, वो सीक्वेंस हमें बनानी है। तो बनाते देखते क्या क्या दिया हुआ हमारे पास। सबसे पहले टेबल दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ है टेबल दिया हुआ है, फिर ट्री दिया है, फिर वुड दिया, फिर सीड दिया, फिर प्लांट दिया। मतलब ये सभी एक चीज़ से बनते हैं, मतलब सभी की एक सीक्वेंस है, सबसे पहले कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है, मतलब एक पैटर्न है। तो सबसे पहले भाई, सबसे पहले क्या होता है सीड होता है, सबसे पहले क्या होता है सीड आता है, सीड के बाद क्या होता है प्लांट बनता है, और प्लांट के बाद क्या बनता है हमारे पास ट्री बन जाता है, बड़ा हो जाता है, और ट्री से क्या आती है फिर वुड आती है, लकड़ी आती है, और वुड से क्या बनती है फिर टेबल। तो देख लो हमारे पास सीड के लिए 4 5 4 और 5 पहले आना चाहिए, और ट्री के लिए 2 4 5 2 4 5 2 तो मेरे पास इसी में दिया है, इसमें 4 5 3 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 4 5 2 इज। और वुड के लिए क्या है नंबरिंग 3 है, और टेबल के लिए नंबरिंग क्या है 1। तो पूरा सीक्वेंस क्या बनेगा 4 5 2 3 1, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इस तरह से हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, इजी आता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, किसी ने नहीं भी पढ़ा तो भी कर सकता है वो इंसान। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया मिसिंग टर्म क्या होगी, ए बी, यहाँ पे मिसिंग है डी बी, फिर मिसिंग है डी ए, फिर मिसिंग है डी ए बी, डी ए बी, ऐसे करके हमें दिया हुआ है। तो जब भी ऐसे दिया होता है आप क्या करें टोटल काउंट कर ले कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। 16 को आप डिवाइड करें 4 4 के पेयर में डिवाइड कर सकते हैं, इसको 4 4 के पेयर में बनाएंगे, एक पेयर यहाँ से बन जाएगा, 1 2 3 4, एक यहाँ से बन जाएगा, 2 3 4, एक यहाँ से बन जाएगा। इसको हमने ब्रेक कर लिया 4 4 के पेयर में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है ए बी, क्या आएगा सी, ए बी सी डी। अब ये ए हट गया है, बी सी डी, ए सबसे बाद में, मतलब शिफ्टिंग चल रही है, बी सी डी ए। अब ये बी पीछे चला जाएगा, सी डी ए, सी
DA, देखो B पीछे चला गया, ये B क्या हो जाएगा, यहाँ पीछे आ जाएगा एकदम। अब क्या होगा, ये C एकदम पीछे चला जाएगा, DAB तो चारों जगह क्या क्या है, C आया, तो 4 टाइम्स C इज द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना इजी था। जब भी इस तरह की सीक्वेंस आती है उसमें कुछ भी नहीं करते, जस्ट डिवाइड कर लेते, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट कर लो, मिसिंग टर्म समेत, ठीक है, उसको भी इंक्लूड करना है, ठीक, और फिर आप उसमें देख सकते हैं क्या सीक्वेंस चल रही है। तो ये कोई हार्ड नहीं था क्वेश्चन, बहुत ईजी था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते देखते हैं और क्या क्या आए हैं, लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें, एक ये भी हमारे पास सीरीज वाला ही क्वेश्चन है कि इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछे गए। ये मिरर इमेज वाला क्वेश्चन, भाई मिरर इमेज वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दोनों शिफ्ट में पूछा गया है। सीरीज वाला पिछली शिफ्ट में नहीं था, इसमें है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये बोला गया है, अगर फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फ़ाबेट आप सभी को पता है कि हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। 20 में से 13 होते हैं A to M तक और रेस्ट 13 होते हैं हमारे पास N to Z तक। होते हैं कि नहीं होते, 2 सेट होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स के। अब इसने बोला जो फर्स्ट हाफ है ना, ये वाला हाफ, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें कि ABCD ना लिख के हम M से पहले क्या आता है L से पहले K आता है, तो इस तरह से लिख दें हमारे पास। तो 19th लेटर बताना है फ्रॉम द राइट। अब आपको पता है ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है कि N to Z तो हमें इसको कुछ भी चेंज नहीं करना। टोटल ये तो हो गए 13 अल्फ़ाबेट्स, 13 तो ये हो गए हमें 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 13 में हम 6 ऐड करेंगे कितने आ जाएंगे 19। हमें राइट साइड से क्या बताना है, 19th अल्फ़ाबेट बताना है। ये देखो ये बोल रखा 19th अल्फ़ाबेट, 19th लेटर बताना है। तो यहाँ पे आप रिवर्स कर रहे हैं तो पहले क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा M, उल्टा लिख दो ABCDEFG और HIJKLM, ये रिवर्स ऑर्डर में हो गया। तो ये तो मैंने आपको लिख के दिखाया, हालांकि आपको लिख के देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे लिख दो ABCDEF 6, तो क्या आएगा 19 है, 13 तो ये हो गया, 6 ये हो गया, तो 19th लेटर क्या हुआ F। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। हालांकि ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सिंपल क्या सोचते, 13 मेरे अल्फ़ाबेट क्या है, 13 अल्फ़ाबेट्स तो मेरे हैं ही जो मैंने बिल्कुल भी रिवर्स नहीं किए हैं, प्लस 6 ऐड करूँगी तो मैं अगर रिवर्स में चलूँगी तो A to F की वैल्यू क्या होती है 6 होती है प्लेस वैल्यू, तो 6 तक यहाँ तक जाएगा तो डायरेक्टली आप F लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि फाइंड द मिरर इमेज ऑफ दिस। मिरर इमेज निकालनी है। आपको पता है मैंने सिखा रखा है कि जो पास में होता है पास, दूर होता है दूर। तो पास में हमारे पास क्या है, पास में हमारे पास है A है, तो सबसे पहले A एज इट इज़ रहता है मिरर इमेज में, A ऐसे ही रहेगा। 4 को उल्टा हो जाएगा, 4 का उल्टा करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे मिरर के पास में एक स्लीपिंग लाइन जा रही है, एक स्टैंडिंग लाइन है और ये मिरर की तरफ आ रही है, तो मिरर की तरफ हमने ऐसे ड्रॉ कर दी। 1 उल्टा हो जाएगा, 1 ऐसे, ये ऐसे रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा। अच्छा N भी हमारे पास क्या रहेगा, उल्टा हो जाएगा, N क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और I एज इट इज़ रहेगा और A भी एज इट इज़ रहेगा। R उल्टा हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। A एंड T एज इट इज़ रहेंगे, A एंड T क्या रहेंगे, एज इट इज़। दिस इज़ द मिरर इमेज, दिस इज़ द मिरर इमेज, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे आप उस पर टिक लगा सकते हैं। 1 मिनट मैंने 0 मिस कर दिया है, 1 मिनट A4 1 और 1 के बाद मैंने मिस कर दिया, 1 मिनट, लेट मी डू इट अगेन। 1 के बाद ये 0 एज इट इज़ रहेगा और 1 ऐसे रिवर्स हो जाएगा, फिर N भी उल्टा हो जाएगा, N कैसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और I ऐसे ही रहने वाला है, I एज इट इज़ रहेगा। A सेम रहेगा, R चेंज हो जाएगा, R हमारे पास रिवर्स हो जाएगा और A एंड T सेम रहने वाला है, A एंड T क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो इस तरह से हमने क्या बना दी, मिरर इमेज बना दी। जिस भी ऑप्शन में आपको ये मिले वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके थोड़े से ऐसे डिफिकल्ट ऑप्शन पढ़ते हैं तो मैंने नहीं लिखे वो, उनका कोई सेंस भी नहीं है। आपको पता है मिरर इमेज ही बनती है तो आप ऑप्शन में डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये मिरर इमेज पे था, वो सीरीज के बेस पे था, तो हमने दोनों क्वेश्चन बड़े ही आसानी से कर लिए हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई हमारे पास
रैंकिंग के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इनको बोलते हैं रैंकिंग के क्वेश्चंस। और ये मैंने बहुत अच्छे से करवाए हैं, हर वही क्वेश्चंस आए हैं, सिंपल कुछ भी नहीं है, ये भी मैंने वीडियोस में करवाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा मैं, इफ़ विच पोजिशन इन ए रो इज़ 13th फ्रॉम द फ्रंट। मैंने फ्रंट बोल रखा है, मतलब लेफ्ट लेना है, और बैक साइड आपको क्या लेना है, राइट साइड लेना है। ये सब कन्फ्यूजन के लिए दिए जाते हैं। तो 13th दे रखी है, एक रो है उसमें, ये मेरा लेफ्ट साइड है, इससे इसकी कितनी रैंक दे रखी है, 13th। कितनी, 13th फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ, एंड बैक से कितनी दे रखी है, बैक से मतलब राइट साइड से, ये मेरे राइट साइड है, ये कितनी दे रखी है भाई, 16th। कितनी दे रखी है, 6th है, 6th है। तो हमें कितने निकालें, हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं। टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए आपको पता है लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल स्टूडेंट्स राइट से कितनी है, लेफ्ट से कितनी है, 13, लेफ्ट राइट से कितनी है, 6 -1, टोटल कितना आ गया, 5, 13, 5 + 18, 18 आ गया हमारे पास राइट आंसर। तो 19 - 1 कितना हो गया, 18। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। हाँ, ये थोड़ा सा लॉजिकल हल्का सा है, ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते जाइए आप। टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं कितने, 16। कितने हैं, 16। व्हेन प्रकाश वॉज शिफ्टेड, प्रकाश को शिफ्ट किया गया बाई 2 places टुवर्ड्स किधर, लेफ्ट साइड, ही बिकम्स 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेट सपोज ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड, क्या है, लेफ्ट हैंड है। अब प्रकाश क्या हो गया भाई, 7th हो गया, कौन सा, 7th पोजीशन हो गया। कब, जब इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया गया 2 places, इट मीन्स 2 places ये इधर पे था, पहले कहाँ पर था, यहाँ पर था, ये कहाँ पर था, इसको 2 places पहले यहाँ पर था, तो इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया गया ना, देखो लेफ्ट बोला हुआ है, 2 place शिफ्ट किया, 1 और 2 place शिफ्ट किया, तो ये क्या होगा, 7th हो गया, कहाँ से, लेफ्ट साइड से। तो अर्लियर कौन सा था, ये लेफ्ट साइड से हम देखेंगे तो अर्लियर इसकी ये 7th, ये 8th, ये 9th, अर्लियर ये लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन पे था, 9th पोजीशन पे था, कहाँ से, लेफ्ट साइड से। लेकिन इसने पूछा क्या है हमसे, व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से हमसे पूछा गया है। तो आपको पता है, अगर लेफ्ट साइड से आपको रैंक पता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है 16 है, तो राइट साइड से नहीं निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टोटल इक्वल टू, जैसे हमने पहले वाले इस ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाया है, टोटल कितना है हमारे पास, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल कितने हैं, 16 स्टूडेंट्स हैं, लेफ्ट से हमारी 9 रैंक है, राइट से हम निकाल सकते हैं -1, तो ये कितना हो गया, 8, 16 इक्वल 8 + r से कितना आ गई, 8 रैंक आ गया। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अर्लियर इसकी जो पोजीशन थी ना राइट हैंड से, भाई कौन सी थी, 8th पोजीशन थी, कौन सी थी, 8th पोजीशन थी। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 2 क्वेश्चन आए थे हमारे पास रैंकिंग के, तो हमने देखो कितने इजी तरीके से कर लिया, और ये हमने किए हुए हैं, तो हमने कोई दिक्कत ही नहीं है इनको सोल्व करने में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से टॉपिक पे आए हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। तो अभी तक हमने 12 क्वेश्चन कर लिए, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिए गए क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है कि फाइंड द मिसिंग टर्म फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो ये कुछ करके हमें फिगर दिया गया है, इसमें एक टर्म मिसिंग है, ये टर्म जो मिसिंग है वो हमें निकालनी है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है भाई, कुछ भी नहीं होता, सिंपल पैटर्न ढूंढना पड़ता है। फिगर बेस्ड सीरीज है, मिसिंग सीरीज है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 1 का। जब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 2 का। और जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं कितने का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 3 का। और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं कितने का मल्टीप्लिकेशन, 4 का। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन 5 का। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन 6 का नहीं होगा, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 480 × 6 कितना हो जाएगा हमारे पास भाई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 चौका 96, 96 96 5 कितना हो जाएगा 480, और 486 कितना हो जाएगा हमारे पास 0, 8 और 24 और 2 28, 2880 कितना आ जाएगा 2880। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, बोलो कुछ था इसमें। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि ये काउंटिंग ऑफ फिगर से बेस्ड टॉपिक है, काउंटिंग ऑफ फिगर। उसमें हमें एक फिगर दिया गया है, इसमें हमें निकालनी है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसको काउंट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास होता है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, नंबरिंग दे लेती हूँ, नंबरिंग दे देती हूँ इनको। एक तो ये है
जब आपको कोई इस तरह का फिगर दिखाई दे ना, इस तरह का कोई भी फिगर आपको दिखाई दे, उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जितने पार्टीशंस होंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो आप बता देंगे, इसको इस पर वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लासेस में सब में मैंने करवाया हुआ है, अपनी ऑफलाइन क्लासेस में, तो ऑनलाइन नहीं करवाया, करवा देंगे, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नंबरिंग दे देते हैं, ये भी तो एक ऐसा पोर्शन है, ये भी तो एक ऐसा पोर्शन है ना, 1 और 2। तो इसमें भी कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, 3। इसमें भी कितनी है, 3। बाकी बच गए जो पॉइंट्स हैं उनको हम दे देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, ये हमने पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है। सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं हमारे, आई थिंक, ओके। हमारे पास तो हमने देखा, ये हमने पॉइंट दे दिए। टोटल हमारे पास ट्रायंगल्स कितनी हो गई भाई, 6 ट्रायंगल्स तो यहाँ से हो गई हैं, 3 ट्रायंगल इसमें, एक फिगर ये पूरा बड़ा दे रखा है, ए आई जी एंड जे, आई जी एच जे करके पॉइंट्स है। इसमें हमारे पास टोटल नंबर 3 ट्रायंगल्स है, 3 ट्रायंगल्स यहाँ पे। टोटल ट्रायंगल्स कितनी हो गई है हमारे पास, 6 ट्रायंगल्स तो हमारे पास सीधी सीधी निकल के आ गई हैं। बाकी ट्रायंगल्स हमें ऑल्टरनेटली काउंट करनी पड़ेगी। एक ट्रायंगल तो मेरे पास ये रही 7th नंबर, एक मेरे पास 7th नंबर, और 7th नंबर ये हो गई कौन सी, मैं लिखती जाऊंगी, एक 7 ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। 8 नंबर वाली ट्रायंगल देखते हैं हमारे पास। 8 नंबर वाली ट्रायंगल हमारे पास एक ये इधर वाला ले लेते हैं पहले। एक ट्रायंगल होगी ए बी और एच, ए बी एच, ये बड़ी वाली ट्रायंगल होगी ए बी एच। एक्चुअली इसमें 14 ट्रायंगल्स होंगी, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ए बी एच, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी एक ट्रायंगल ए सी एच, 9 नंबर पे ए सी एच, कौन सी, ए सी एच, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल हमारे पास बनेगी एफ जी एच, 10 नंबर पे बन जाएगी एफ जी एच। 11 नंबर पे हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी आई एफ एच, आई एफ एच। 12, 13 एंड 14 ट्रायंगल्स हैं भाई इसके अंदर। हाँ 12 पे हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएंगी, देखो हमारे पास छोटी वाली ए एफ आई, ए एफ आई। तो वैसे भी आपको आगे काउंट करने की, देखो एक ट्रायंगल हमारे पास ये हो गई, ठीक है, यहाँ तक आपका आई थिंक क्लियर होगा। अब एक ट्रायंगल ये आपने बड़ी वाली ले ली, एक ट्रायंगल ए एच आई, ए एच आई। तो आगे आपको काउंट करने की ज़रूरत भी नहीं है, हालांकि आपको कोई ज़रूरत नहीं है आगे काउंट करने की, लेकिन आप काउंट क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में 12 से ज़्यादा है और 14 से कम है, तो मतलब 12 से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर 14 तो आ ही गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर 14 तो हमारा आ ही गया। तो एक ट्रायंगल हमारे पास बचती है डी सी एच, कौन सी, डी सी एच, डी सी एच, ये वाले ट्रायंगल डी सी एच। टोटल हमारे पास कितनी होगी, 14 ट्रायंगल्स। ऑप्शन नंबर सी, जो 14 टिक करके हैं भाई वो उनका सही आंसर है। भाई यहाँ पे मैं डायरेक्टली करवाना चाहिए, करवा सकती थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है, कैसे देखा जाता है, कैसे उनको सॉल्व करना चाहिए, हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ, तो आपको सीखना है, ठीक है। वरना मैं सीधे सीधे बताती हूँ इसका आंसर, आपको यूट्यूब बहुत वीडियो मिल जाएंगे, इसका आंसर ए होगा, इसका बी होगा, इसका सी होगा, आपको आंसर की तो बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन इतने बेहतर तरीके से भाई एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखा जा रहा है और देन आपको बताया जा रहा है, तो भाई मेहनत तो है इसमें, ठीक है, और इसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए, है ना। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है यार भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्शन के बेस पे क्या है, 2 क्वेश्चन आए हैं भाई डायरेक्शन के बेस पे। आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा, उसमें भी डायरेक्शन के क्वेश्चन आए थे और इसमें भी आए हैं, ठीक है। पहली शिफ्ट में भी आए, दूसरी शिफ्ट में भी आए हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं है इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। ए मैन वॉक्स 30 मीटर साउथ, 30 मीटर साउथ में है, 1 बाई एक लाइन को पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बताया हुआ है। एक मैन है 30 मीटर, ये क्या है, ए मैन वॉक्स 30 मीटर साउथ, साउथ में 30 मीटर चलता है, कितना, 30 मीटर, ठीक है। देन 30 मीटर चला, देन टर्निंग टू हिज राइट, अब साउथ में फेसिंग है भाई, इस तरफ फेसिंग है, आपको पता है अगर मैं मेरा हेड डाउन कर दिया जाए और मेरा लेग्स अप हो, तो मेरा जो लेफ्ट है वो राइट बन जाता है, राइट है वो लेफ्ट बन जाता है। तो मेरा पास हमेशा ये क्या बनेगा, अब इसने कौन सा लिया, राइट टर्न लिया है, तो राइट कौन सा आएगा इसका, इस तरफ आएगा, साउथ फेसिंग है तो राइट इस तरफ आएगा। ही वॉक्स 30 मीटर,
भाई ये 30 मीटर फिर से चलता है राइट साइड में, कितना 30 मीटर। ओके, अगेन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट क्या होगा, ये राइट है ये क्या है लेफ्ट है, ही वॉक्स 20 मीटर, ये लेफ्ट में कितना चलता है भाई 20 मीटर, कितना 20 मीटर चलता है। अगेन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, अब ये यहाँ पे ये क्या है इधर राइट है, साउथ फेसिंग है, अगेन 4 फेसिंग होती है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ ये। तो ये लेफ्ट साइड में कितना वॉक करता है 30 मीटर, कितना वॉक करता है 30 मीटर, 30 मीटर वॉक किया तो ये यहीं पे पहुंच गया वापस से। हाउ फार ही इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, भाई स्टार्टिंग पॉइंट ये यहाँ से चलना शुरू हुआ था और यहाँ से ये कितना हो गया, जब ये इसके पैरेलली है तो ये 20 है, 30 ये है, 20 है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 50 मीटर, कितना हो गया 50 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये मेरा फाइनल पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ आई थिंक थोड़ी सी विजिबिलिटी में वो है ना, ठीक है मैं मार्कर चेंज कर लूँगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है इन क्वेश्चंस के बाद। तो 30 + 20 कितना हो गया 50 मीटर हो गया, 50 मीटर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया हुआ है कि वन मॉर्निंग, भाई सनराइज और सन ईस्ट का, सनसेट और सनराइज का हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है। भाई सन आपको पता है सूर्य कैसे उगता है, सन शाइन करता है ना, ये मेरा क्या है सूर्य कहाँ से उगता है, ईस्ट साइड से, हमेशा ईस्ट में होता है कि नहीं होता है। सनराइज के टाइम सुरेश है वो स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल, मतलब सुरेश और पोल एक दूसरे के आमने सामने, भाई ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, भाई एक दूसरे को फेस करेंगे तो पोल इसके सामने होना चाहिए तभी तो एक दूसरे को फेस करेंगे, ये इसको फेस करेगा ना, पोल इसकी तरफ, पोल तो देख नहीं सकता लेकिन सुरेश तो देख सकते हैं ना पोल को, है ना, तो इसकी तरफ फेस होगा। तो हमारे पास द शेडो ऑफ पोल, जो पोल की शेडो है वो एग्जैक्टली टू हिज राइट, जो सुरेश का राइट है उसकी तरफ आती है, उसके राइट की तरफ आती है, सुरेश का भाई राइट होगा उसकी तरफ किसकी शेडो आएगी, परछाई पोल की। तो हमेशा इन क्वेश्चंस में अगर मैं सोचूं कि मेरा पोल इधर है, किधर है भाई पोल कहाँ है, मेरा पोल इधर है, लेट अस सपोज पोल इधर है और सुरेश इधर है, ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, सन की किरणें इस तरफ आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, तो भाई पोल की शेडो तो क्या हो गई इसके, ये सुरेश है इस तरफ फेस कर रखी है, तो ये क्या है सुरेश, ये क्या है इसका लेफ्ट है, ये क्या है इसका राइट, ये ऐसे खड़ा है ईस्ट में फेस करके, और पोल भी ईस्ट साइड में, जब ये इस तरफ करेगा तो ये शेडो क्या है इसके क्या है, ये तो इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, ना तो राइट में है ना लेफ्ट में है, ये इसके फ्रंट में आ रही है, कहाँ पर आ रही है फ्रंट में आ रही है, इट मीन्स ये वाला केस तो है नहीं। अगर मेरे पास पोल इधर हो, पोल क्या हो इधर हो, पोल इधर हो और ये इसको फेस कर रहा है किसको पोल को, तो इस पोल की शेडो तो भाई इस तरफ जाएगी, सुरेश का तो लेफ्ट और राइट तो इधर है ना, जब सुरेश ने ईस्ट में फेस किया हुआ है, इट मीन्स सुरेश ना तो ईस्ट में फेस कर सकता है ना ही वेस्ट में फेस कर सकता है, या तो सुरेश नॉर्थ में फेस करेगा, लेट अस सपोज सुरेश यहाँ पे खड़ा है और पोल यहाँ पे है, पोल की शेडो भाई ये इस तरफ जाएगी, पोल की शेडो इस तरफ पड़ेगी, तो सुरेश का ये तो लेफ्ट और पोल ऐसे फेस कर रखा है, सुरेश नॉर्थ फेसिंग है तो ये लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया, लेकिन हमें शेडो किधर दिखानी है सुरेश के राइट में, इट मीन्स ना तो सुरेश लेफ्ट ईस्ट में कर रहा है ना वेस्ट में कर रहा है ना नॉर्थ में कर रहा है, इट मीन्स सुरेश जो है हमारा कहाँ पर फेस कर रहा है, ये मेरा सुरेश है ये साउथ में फेस कर रहा है, मतलब इस पोल को फेस कर रहा है, तो साउथ में इसकी शेडो इसकी पोल की किसकी इस पोल की शेडो क्या है इस तरफ है, किस तरफ है इस तरफ है, तो ये क्या है सुरेश का राइट है, तो मेरे पास इससे मुझे पता चला जो सुरेश है वो किधर फेसिंग है भाई साउथ में फेसिंग है, किधर फेसिंग है साउथ में फेसिंग है। इस तरह से हम डायरेक्शंस के क्वेश्चंस को भाई टैकल करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मैं तो फटाक से कर देती लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा सारे कॉन्सेप्ट लगा के दिखाए हैं, ईस्ट में होगा वेस्ट में होगा नॉर्थ में होगा, देन मैंने आपको साउथ का बताया, अदरवाइज मैं साउथ का भी बता सकती थी डायरेक्टली, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, दैट इज़ माई मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस भाई 19 and 20 क्वेश्चन है, देख लो आप कितनी वेटेज आती है रीजनिंग की। अभी 2 क्वेश्चन और हैं
तो कंप्लीट द एनालॉजी, एनालॉजी को कंप्लीट करना है भाई। कंट्री, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है कि कंट्री में कौन होता है, कंट्री इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। भाई कंट्री में क्या होता है, प्रेसिडेंट। तो स्टेट में कौन होता है, मेन। कंट्री में क्या है, प्रेसिडेंट। तो स्टेट में क्या होता है, कुछ भी नहीं है, आंख बंद करके क्या लगाना है भाई, गवर्नर। क्या होता है, गवर्नर। स्टेट में जो मेन हेड होता है वो गवर्नर होता है, और कंट्री में कौन होता है, मेन प्रेसिडेंट होता है। एक्चुअली अपने इंडिया में ज़्यादा किसकी चलती है भाई, हमारे यहाँ पे ज़्यादा प्रीफरेंस भाई, मेन जो कमान होती किसके हैं, हमारे यहाँ पे जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के अंडर बनाए जाते हैं, देन वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं पास होने के लिए। और इसी तरह स्टेट में पहले चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं और देन गवर्नर के पास जाते हैं पास होने के लिए। लेकिन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में, बाकी हर कंट्री का अलग अलग होता है, हमारी कंट्री में ऐसा है, कंट्री रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, स्टेट में क्या होगा, गवर्नर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ई इज़ द सन ऑफ सी। ई कौन है भाई, सन है किसका, सी का। ई इज सन ऑफ सी, तो सी कहीं यहाँ पे है, इसका सन कौन है, ई, मतलब ये मेल है। डी इज द हस्बैंड ऑफ सी। डी क्या हस्बैंड है किसका, सी का, तो डी मेल हो गया, सी क्या होगी, फीमेल हो गई। बी एंड जी आर ओनली, बी एंड जी आर ओनली ब्रदर एंड डॉटर्स ऑफ डी। डी की डॉटर और ब्रदर है रेस्पेक्टिवली। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो ये भूल जाएंगे वो समझ ही नहीं पाएंगे एक्चुअली स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। तो रेस्पेक्ट का मतलब पहले बी है, बी कौन है, ब्रदर है किसका, डी का। तो बी क्या है, ओनली ब्रदर है किसका, डी का। एंड जी क्या है हमारे पास, डॉटर है। जी क्या है, डॉटर है किसकी, जी बाद वाले के लिए डॉटर है किसकी, डी की। तो डॉटर यहाँ पे आ जाएगी, क्या है, डॉटर है, फीमेल है। एफ इज द मैटरनल आंट ऑफ ई एंड जी। ई एंड जी ब्रदर एंड सिस्टर है, तो इनकी मैटरनल आंट कौन होगी भाई, मैटरनल आंट मतलब मदर। पैटर्नल मीन्स पापा के साइड वाला रिलेशनशिप, मैटरनल मीन्स मदर के साइड वाले, मतलब ये क्या है, आंट है, तो ये एक फीमेल हो गई। तो ये मेरे पास एक फैमिली ट्री बन गई है पूरी। तो हमसे पूछा गया हाउ बी रिलेटेड टू ई। बी ई का क्या लगेगा, बी ई का क्या लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। रिलेशनशिप किसका पूछा गया है, ई का एंड बी का, कि हमारे पास बी ई का क्या लगेगा। भाई ये मेल है, मेल है तो मेरे पास आंट और नीस तो गया, बचा नेफ्यू और अंकल। भाई ये ऊपर वाली जनरेशन में तो ये क्या लगा, ई का अंकल लगा, क्या लगा, अंकल लगा। तो इस तरह से हमने ये दोनों क्वेश्चंस किए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चन आए वो और देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं आगे क्या करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास है, हमारे पास 21 एंड 22 क्वेश्चंस। भाई यहाँ ये इतने क्वेश्चन आए थे हमारे पास, रीजनिंग में 22 क्वेश्चन आए थे। तो चलो इनको और कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ये है हमारे पास सिलॉग्स का टॉपिक है, ये सिलॉग्स में से आया है, एक सिलॉग्स का क्वेश्चन आया है। सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे कि कुछ टीचर्स क्या हैं, सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, टी फॉर टीचर्स, एस फॉर स्टूडेंट्स, एंड ऑल स्टूडेंट्स आर, सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, सारे स्टूडेंट्स किसके अंदर है भाई, गर्ल्स के अंदर। किसके अंदर है, जी फॉर गर्ल्स। ठीक है, अब हमें ये बताना है कौन कौन सा कंक्लूजन सही है। ऑल टीचर्स आर गर्ल्स, क्या सारे टीचर्स गर्ल्स के अंदर है, नो। सम गर्ल्स आर टीचर्स, यस। सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, कुछ गर्ल्स क्या है, स्टूडेंट है। भाई जब छोटा बड़े के अंदर तो बड़ा का कुछ पार्ट तो छोटे में आएगा ना, तो ये हमारे पास सही है। ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर्स, सारे स्टूडेंट क्या टीचर के अंदर बैठे हुए हैं, नो। तो हमारे पास ओनली कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलो कर रहा है, बाकी हमारे पास फॉलो नहीं कर रहे। देख लेते कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन आता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, चाहे आप जीके का मान लो चाहे रीजनिंग का मान लो। क्वेश्चन नंबर 22, कैट बिलोंग्स टू द, कैट कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल ये तो ये वर्ड याद ही होना चाहिए, जिसको याद होगा वही कर पाएगा। इसको बोलते हैं फेलिडाई। क्या बोलते हैं, फेलिडाई। फेलिडाई मीन्स एक ऐसी फैमिली है जिसमें कैट बिलोंग करती है, फेलिडाई ही बोलते हैं। हाँ, जिसको भाई याद होगा वही कर सकता है इसको। फेलिडाई का मतलब होता है जिसमें हमारे पास से जैसे कि आपका लायन हो गया, टाइगर हो गया, कैट होगी, ये लेपर्ड होगी, ये सब किस में बिलोंग करते हैं, इनकी एक फैमिली होती है, उस फैमिली को क्या बोलते हैं, फेलिडाई। ठीक है, तो ये तो याद होना चाहिए भाई, जिनको याद नहीं होगा वो नहीं कर सकते। बाकी क्वेश्चंस को तो भाई याद करने की कुछ थी नहीं, इसमें ऑल क्वेश्चंस नीड प्रैक्टिस 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 ओनली। ठीक है, तो ये हमने अभी तक किया है रीजनिंग का एनालिसिस।
हमने अभी किया है रीजनिंग का पूरा, जितने भी क्वेश्चन आए थे हमारे पास 19th की शिफ्ट में, हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और आपको पता भी चल गया होगा कि क्या लेवल आया है पेपर का। भाई थोड़ा सा एक लेवल अप था, जो 18th को आया था उससे थोड़ा सा अप था। ऐसा नहीं बोल सकते बहुत टफ पेपर है, नहीं, एक लेवल अप पेपर आया था 18th की शिफ्ट में जो आए थे क्वेश्चंस, ठीक है। बट ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, उनका इजी है, आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट आया है तो नॉर्मलाइज हो जाते हैं मार्क्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई उन बहुत ज़्यादा स्कोर कर लेंगे हम लोग कम स्कोर पाए, नहीं, नॉर्मलाइज हो जाते हैं, फाइनली आपको वही मार्क्स मिलते हैं जो सभी के इक्वल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ईजी शिफ्ट वालों के ज़्यादा आ गए और हार्ड शिफ्ट वालों के कम आए, ओके। तो ये हमने रीजनिंग का एनालिसिस किया है पूरा और आपको पूरा देखने को मिल गया होगा। अब हम करेंगे क्वांट का एनालिसिस, ठीक है। तो क्वांट के एनालिसिस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। मैं एक बार टाइम देख लेती हूँ कितना वीडियो का हो गया है। इट्स अराउंड 40 मिनट्स, इट्स अराउंड 40 मिनट्स हो गया है, तो इससे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रख सकते हैं, अपलोड होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। 1 मिनट में ट्राई करती हूँ, देखती हूँ, लेट मी चेक। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, चलेगा, 1 घंटे की भी हो जाएगी अपलोड, ऐसा है। तो चलो हम क्वांट का एनालिसिस कर लेते हैं साथ के साथ इसी वीडियो में, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स अभी आपसे फिर से मिल रहे हैं क्वांट के एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो अभी हम क्वांट का एनालिसिस करेंगे। रीजनिंग का हम कर चुके हैं, 22 क्वेश्चंस आए थे। अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करें क्वांट का एनालिसिस इसी वीडियो में, ताकि आपको थोड़ा सा पता रहे। अगर मैं कंटिन्यूशन रखती 23, 24 ऐसी तरह से आपको पता नहीं चलता। तो अभी हम क्वांट का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, तो जो पेपर में आया था, चलो देखते हैं क्या आया था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 आया था कि प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 3। अब मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, हमारे पास अगर मैं ये 100 तक जाऊंगी तो क्या पेयर कैंसिल होंगे? मैं 4 का पेयर ले लेती हूँ, ये 4 पेयर दे रखे हैं, इन चारों में 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3, मतलब 4 कितने हैं? 4 में 4 के पेयर से कैंसिल हो रहे हैं। टोटल 100 में कितने पेयर बनेंगे? 100 में कितने बनेंगे? 4 4 के 25 पेयर बन जाएंगे। 100 में कितने बन जाएंगे? जो 25 ऐसे पेयर बनेंगे जो कि पूरे कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन हमें कहाँ तक जाना है? 101 तक, मतलब एक और एक्स्ट्रा चलना है। एक और एक्स्ट्रा चलेंगे तो पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या? +3। तो +3 आएगा नेक्स्ट टर्म। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि कंप्लीट द सीरीज, सीरीज कंप्लीट करनी है। तो आपको दिया गया 26, 12, 10, 16। इसको ऑब्जर्व करेंगे तो पहले तो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, फिर से इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स जब एकदम से डिक्रीज हो तो मतलब क्या होता है? हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है, या तो 0.5 का या 1.5 का या 1 का, इस तरह से कुछ तो रहता है। इसमें देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है। अगर आप इसको 0.5 मतलब 26 का हाफ करेंगे 24 हो जाएगा। 0.5 से करेंगे तो मतलब 13 हो जाएगा। 13 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाई 12 कम 12 और -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 का डबल क्या हुआ? 1, 1 का डबल क्या होगा? 2, 10 दूनी 20 -4 करेंगे कितना आ जाएगा? 16। तो नेक्स्ट टर्म डेफिनेटली क्या होने वाली है भाई? नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो भी होगी वो 2 का डबल कितना होगा? 4 और -1 2, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 का डबल 8। तो 1664, 64 में से 8 गया, हमारे पास 56 आना चाहिए मेरे पास। कितना आ जाएगा? 56। कितना आ जाएगा? 56। कितना आ जाएगा? 56। सो 56 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 64 में से भाई 8 कर सकते हैं ना, -6, 5, ठीक है। कुछ नहीं था, यहाँ पे 0.5 का डबल 1 हुआ, ये यहाँ पे 1 है, इसका 1 का डबल 2 हुआ, 2 का डबल 4 हुआ, यहाँ पे 1 का डबल 2 हुआ, 2 का डबल 4 हुआ, 4 का डबल 8 हुआ, तो 8 हमने माइनस कर दिया। इस तरह से हमारा 56 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लेट्स मूव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई नंबर सीरीज के भाई 3 क्वेश्चन आए थे। नंबर सीरीज से कितने क्वेश्चन आए? 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखने फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। रॉन्ग टर्म हमें निकालनी है भाई। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 85 माइनस का 20, माइनस का 20 है। इन दोनों में कितने का है? माइनस का 15। इन दोनों में कितने का है? माइनस का 30। कितने का है? माइनस का 30। इसमें भी क्या है हमारे पास? माइनस का 30। इसमें क्या है? माइनस का 45। और इसमें क्या है? माइनस का
45 माइनस का 45 माइनस का 45, यही आएगा ना हमारे पास। सॉरी 80 25 का डिफरेंस है, कितने का है 25 का, 25 का डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे -20 हुआ, -25 हुआ, बढ़ता जा रहा है माइनस की वैल्यू, 20 25 30, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 35 आना चाहिए था, 35 के बाद 40 आना चाहिए था, 40 के बाद क्या आना चाहिए था 45, जो कि ये एकदम सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। इट मीन्स इस टर्म की वजह से क्या हो गया, सब गड़बड़ हो गई है, इस टर्म की वजह से गड़बड़ हुई है, इस टर्म की वजह से गड़बड़ हुई है, तो क्या आना चाहिए था यहाँ पे हमारा, पहली बात तो आंसर क्या आ जाएगा 0, आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हमारा यहाँ तक तो सही है, गड़बड़ कहाँ हुई यहाँ से, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था 35, माइनस का 35 आना चाहिए था, तो माइनस का 35 आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए था माइनस का 5, यहाँ पे क्या आना चाहिए था माइनस का 5, जब माइनस का 5 आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सही सीक्वेंस बन जाएगी। तो यहाँ पे -30 -40 और 45 तो चल ही रहा है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रॉन्ग टर्म क्या हुई भाई, यहाँ पे 0 हुई, रॉन्ग टर्म क्या हुई 0 हुई। अब आप यहाँ से देखो माइनस का 5 माइनस का 30 कितना हो गया भाई 35, कितना आ गया 35, ओके, माइनस ये -45 और प्लस का 5 कितना आ जाएगा माइनस का 40, कितना आ जाएगा माइनस का 40, बोलो सीक्वेंस बन गई कि नहीं। अब 20 25 30 35 5 का डिफरेंस आ गया है, तो हमारे पास इस तरह रॉन्ग टर्म क्या हुई भाई 0 हुई, इसकी वजह से हमारे पास क्या आई गड़बड़ हुई थी सारी। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन हुआ फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर हमें यहाँ पे मतलब ये बताना है क्या होगा। तो भाई इसमें पैटर्न जो चल रहा है वो मैं बता देती हूँ। इसमें क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन किया हमने 4 टाइम्स, फिर यहाँ पे हमने डिवीज़न किया है 8 से, हमने इसको डिवाइड किया है, फिर 4 दूनी 8 8 दूनी 16, फिर मल्टीप्लिकेशन किससे होगा 4 दूनी 8 4 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ पे जो टर्म आएगी उसमें डिवाइड बाई 16, और यहाँ पे कितना हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 20, मल्टीप्लाई बाई 20, मल्टीप्लाई बाई 20, हमारे पास सीक्वेंस यही चल रही है। तो मेरे पास जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये 4 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, 8 से डिवाइड किया 2.5 आ गई, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 12 दूनी 24 और 25 और 12 का करेंगे तो हमारे पास 24 और 3 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा भाई 27 आएगा, कितना आएगा 27, यही हमसे पूछा गया था। तो ये थी हमारे पास मिसिंग टर्म, इनको बहुत इजी तरीके से कर लिया गया है, हालांकि इतनी भी इजी नहीं थी ये, इसमें थोड़ा पैटर्न ढूंढने में थोड़ा सा हल्का सा टाइम लग सकता, टाइम कंज्यूमिंग, हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग थी, इसको इजी नहीं बोल सकते, हाँ इसको बोल सकते हैं इजी। जो 2 थी इजी थी, एक थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की नंबर सीरीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारे सिंपल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, आप सभी को पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसको ये फॉर्मूला याद होगा वो क्वेश्चन को कर जाएगा। तो a माइनस बी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 3, तो 3 का स्क्वायर दे रखा है, और a प्लस बी की भी वैल्यू दे रखी है कितनी 29, और माइनस 2ab, तो 3 का इसको हम इधर सोल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इक्वल कितना होगा 29 माइनस 2ab, तो 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, और ab इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 10, ab इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है इफ़ ए बी सी, बड़ा ये थोड़ा सा भाई जिसको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स की नॉलेज होगी ना वही कर सकता है, ऐसा नहीं कोई भी इसको कर जाए, ठीक, थोड़ा सा मैथमेटिक्स की नॉलेज होना जरूरी है, इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं आप, कि हमें a प्लस 1/a की वैल्यू क्या, a 1/b की है, सॉरी ये b लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है भाई b है, हाँ 1/b, सॉरी फॉर द राइटिंग, ठीक है, फॉर द मिस्टेक। a प्लस बी इक्वल टू क्या आना चाहिए 1, एंड b प्लस 1/c इक्वल टू क्या आना चाहिए 1। अब a प्लस 1/b इक्वल टू क्या आना चाहिए, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, और ये क्या है तीनों क्या है नॉन जीरो, मतलब ये ग्रेटर देन जीरो इनकी वैल्यू होनी चाहिए, जो a की वैल्यू b की वैल्यू और c की वैल्यू हमें क्या आएगी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आएंगी, क्या आएंगी ग्रेटर देन जीरो आएगी। नॉन जीरो का मतलब यही होता है, जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, तो हमारे पास देखते हैं ये मतलब जीरो नॉन जीरो मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, इस तरह से आप लिख सकते हैं, बेटर वे इज़ टू राइट दिस, ठीक है।
तो अगर मैं a की वैल्यू 2 मानती हूँ भाई, इसमें तो आपको सपोज यही करना पड़ेगा, a की वैल्यू आपने छोटी से छोटी वैल्यू माननी होती है हमेशा। क्या मानेगा? छोटी से छोटी। आप ऐसे तो बड़ी बड़ी मान के बैठ जाओ, उससे थोड़ी ना सोल्व होगा। अगर मैं b की मानती हूँ -1, तो मेरे पास इसको जब मैं सोल्व करूँगी, a की मैंने रख दी 2, b की मैंने रखी 1/-1, तो 1/1 क्या होता है हमारे पास? क्या होता भाई? कुछ नहीं होता, 2 - 1 क्या आ गया? 1 के इक्वल आ गया। इट मीन्स जो मैंने वैल्यू ली है वो इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है। वो क्या हो रही है? इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है। तो अब आप सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। बी की क्या है आपकी? बी की क्या है आपकी? -1 है, प्लस 1/c इक्वल टू कितना है? 1। तो 1/c की निकालने के लिए क्या हो जाएगा? उधर 2 हो जाएगा। और c की क्या हो जाएगी? c की हो जाएगी 1/2। तो c की क्या आ गई? 1/2। ठीक है, दोनों इक्वेशन से हमने निकाल ली। अब हमें निकालना क्या है? ए बी सी तीनों का प्रोडक्ट निकालना है। किन का? इन तीनों का प्रोडक्ट। तो ए बी सी आप निकालेंगे तो 2 × 1/2 × -1, 2 से 2 कैंसिल, तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई भाई? -1। क्या आ गई? -1। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ गया? -1। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया भाई, हमारा -1 इज़ द राइट आंसर। तो ये भाई मैथमेटिक्स मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। नॉट, यू कांट से इट इज़ इजी क्वेश्चन, ओके। क्योंकि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई ए की क्या वैल्यू मानी जाए, बी की क्या मानी जाए और सी की फिर कैसे आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन आर हियर माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक पर्सन, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस में से है कि एक ट्रेन है, कितनी है? 600 मीटर लॉन्ग है। कितनी है? लेंथ ऑफ द ट्रेन दे रखी है 600 मीटर लॉन्ग। टाइम दे रखा है 5 मिनट्स। कितनी है? 5 मिनट। लेंथ मीटर में दे रखी, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 5 × 60 इज 300 सेकेंड। हमें निकालना क्या है? स्पीड। स्पीड निकाल लेते हैं, लेकिन स्पीड हमें निकालनी किस में भाई? किलोमीटर पर आवर में। इसमें इंटरेस्टिंग थिंग ये है, जिसको कन्वर्जन आता है वो वही कर सकता है इसको। तो हमारे पास यहाँ से हम स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस 600 है और टाइम कितने? 300 सेकेंड। यहाँ से कितनी आ गई भाई? 2 सेकेंड। स्पीड कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें चाहिए किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो इसको क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 दूनी 36 और 36/5 कितना? किलोमीटर पर आवर। कितना? किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है 36/5 किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से करो। तो 36 2 72, 72/10 कितना हो गया मेरे पास? 7.2। आप डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ नहीं, मैंने आपको सिखाया हुआ है। इस नंबर का आप डबल कर दो। नंबर का क्या कर दो भाई? डबल। नंबर का डबल कितना हो जाएगा? 72 डिवाइड बाई 10 कर दो, कितना आ जाएगा? 7.2। कितना? 7.2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 7.2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, हाउ मच SI विल अर्न ऑन 2000 रुपीज़ इन 18 मंथ्स। भाई SI हमें निकालना है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 2000 रुपये। और टाइम दे रखा है 18 मंथ्स। 18 मंथ्स को आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/12 ईयर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो SI का फॉर्मूला लगा दो। SI = P × R × T। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी 6%। डिवाइड बाई 100 लगा दो। P कितना है? 2000। R कितना है? 6। T कितना है? 18/12 × 100। 0 से 0 कैंसिल और 4 × 12, 4 × 5 = 20, 3 दूनी 6, 10, 180। कितना आ गया? 180। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 180। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 180। बहुत इजी क्वेश्चन थे दोनों ही, बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई, बिना कुछ देरी किए हुए, ओके। यस, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 भाई बेल से रिलेटेड है, कुछ भी नहीं है। LCM HCF जिसको आता हो इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 6 बेल्स कमेंस टोलिंग। टोलिंग मतलब बजना शुरू होती हैं। एंड टोल एट इंटरवल, कितने इंटरवल पे बजती है? 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड के इंटरवल पे बजती हैं रेस्पेक्टिवली। इन 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम दे विल टॉल टुगेदर। 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ वापस से रिंग करेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए कुछ भी नहीं होता। एलसीएम ले लो 2 4 6। एलसीएम लेंगे किसका? एलसीएम ऑफ किसका ले लेंगे भाई? 2 2 4 6 8 10 12। जब आप इसका एलसीएम लेंगे ना, तो मेरे को तरीका पता है भाई, लार्जेस्ट नंबर है उसका मल्टीपल ले लीजिए। 12 दूनी 24, 24 नहीं आएगा।
10 में नहीं आता, 10 का मल्टी 120 आएगा इसका एलसीएम। कितना आ जाएगा भाई 120। 120 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स क्या आ गया एलसीएम आ गया। 120 सेकेंड का मतलब क्या होता है भाई 2 मिनट। कितना 2 मिनट में वो एक साथ क्या करती हैं टॉगल करती हैं एक साथ 2 मिनट में। लेकिन हमें ये बताना है 2 मिनट में एक बार एक साथ बजती हैं, 2 मिनट में एक साथ एक बार टुगेदर टोल करती हैं, ठीक है। लेकिन हमें बताना है कि भाई 30 मिनट्स में कितनी बार करेंगी। जब 2 मिनट में एक बार करती है, 2 मिनट में एक बार करती है तो 30 मिनट में कितनी बार करेंगी। तो 1 × 30 मिनट डिवाइड बाई 2 मिनट, 2 पंजे 15, 15 टाइम्स गएगा तो कितनी भाई 15 टाइम्स वो टॉगल करेंगी। कितनी बार 15 बार। कितनी बार 15 बार टॉल करेंगी एक साथ, वो भी एट ए इंटरवल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सोल्जर्स वाला है। बड़ा देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन आंसर देखना बड़ा चिंदी आंसर है इसका, ठीक है। तो MDH का जो फॉर्मूला जो जानते हैं वो कर पाएंगे, टाइम एंड वर्क का है। MDH का M1D1 = M2D2। तो हमारे पास 2000 सोल्जर्स हैं। कितने हैं 2000 सोल्जर्स हैं। फोर्ट हैड इनफ फूड फॉर कितने दिन 20 डेज। कितने दिन 20 दिन। बट सम सोल्जर्स वर ट्रांसफर्ड, लेकिन कुछ सोल्जर्स को ट्रांसफर कर दिया अनदर फोर्ट। तो 2000 में से कुछ ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, कुछ ट्रांसफ़र मतलब x नंबर ऑफ ट्रांसफ़र कर दिए गए लेटेड बी। तो फूड कितने दिन चलता है भाई 25 दिन चलता है। कितने दिन चलता है 25 दिन। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 × 25 और 5 × 20 और ये 5 से फिर से चला जाएगा 5 × 20 400। तो यहाँ से कितना आ गया 1600। तो 1600 इक्वल कितना आ गया 2000 - x, दैट इज x की वैल्यू निकालेंगे 2000 - 1600 कितना आ गया 400। मतलब 400 सोल्जर हैं जिनको ट्रांसफ़र किया गया था। ये हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी सोल्जर्स वर ट्रांसफर्ड। कितने 400। ऑप्शन नंबर डी। कितने सोल्जर्स को भाई ट्रांसफ़र किया गया 400 को ट्रांसफ़र किया गया क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाल दी है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया भाई 400। तो आप इसको या फिर सीधा भी कट कर सकते हैं 25 × 100 और 1600 आ जाएगा सीधा। तो ये क्या आ गया हमारे पास 400। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं क्या क्या है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई एज के बेस पे है। एज करके एक टॉपिक है एज वाला, उसमें से 2 क्वेश्चन आए हैं भाई, 2 क्वेश्चन का वेटेज आया है एज वाले में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही इजी एकदम इजी लेवल के नहीं आए, ये थोड़ा सा इजी है बट ये मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं कांस्टेबल की परीक्षा के लिए, ठीक है। तो 5 ईयर्स अगो, चलो हम करते हैं 1 मिनट थोड़ा सा मूव, सही है। 5 ईयर्स अगो विनय की एज थी वो 1/3 ऑफ थी। 5 साल पहले, कितने साल पहले 5 साल पहले 1/3 थी। विनय की जो एज थी वो 1/3 ऑफ किसकी विकास की। नाउ विनय की एज, प्रेजेंट एज ऑफ विनय कितनी है, प्रेजेंट विनय एज कितनी है 17 ईयर्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं विनय की 5 साल पहले कितनी रही होगी। 5 ईयर्स अगो, 5 साल 5 ईयर्स अगो 5 साल पहले, अभी 17 साल का है, 5 साल पहले कितने का होगा 12 साल का। 5 ईयर्स अगो विनय एज कितनी होगी 12 ईयर्स। कितनी हो जाएगी 12 ईयर्स। अब ये बोल रहा है कि 5 साल पहले जो विनय की एज कितनी थी 12, वो क्या है 1/3 ऑफ विकास, 1/3 ऑफ विकास। 5 साल पहले कितने 5 साल पहले क्या है ये 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो का डेटा है ये, क्या है 5 साल पहले। भाई कुछ नहीं था इसमें कि भाई अगर मेरी लेट सपोज मेरी एज अभी फिलहाल 17 साल है, 5 साल पहले मेरी कितनी एज थी 12 थी। उस टाइम जब मेरी 12 उम्र थी ना, वो कितनी थी 1/3 ऑफ द विकास। मतलब विकास की एज कितनी थी, विकास की एज 36 थी। विकास की कितनी थी 36 ईयर्स 5 साल पहले। लेकिन हमसे पूछा क्या गया कि प्रेजेंट एज ऑफ विकास, ये 5 साल पहले की है, 5 साल पहले की है। लेकिन अभी प्रेजेंट निकालने के लिए 5 साल इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 41। तो अभी विकास कितना है 41 साल का, कितने का 41। ए इज़ द राइट आंसर। कितना 41 ईयर्स का है, तो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे पता कर रहे हैं CND करके आएंगे, लेकिन CND थोड़ा सा गूगली क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें बोला गया है जो जयेश है वो एज मच यंगर है। जयेश भाई जितना छोटा अनिल से है ना, जयेश एक तो अनिल है, अनिल मतलब बड़ा है, वो जितना छोटा अनिल से उतना ही बड़ा वो क्या है प्रशांत से, ये चीज़ बोली गई है। इसका मतलब जो अनिल है वो क्या है भाई बड़ा है,
अनिल क्या है, बड़ा है, जयेश क्या है, यंगर है, छोटा है, और जयेश यहाँ पे क्या है, बड़ा है, और प्रशांत क्या है, छोटा है। ये हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना ली। तो जयेश की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यहाँ माइनस का जे है तो प्लस का जे इधर हो जाएगा और प्लस का प्रशांत। तो अनिल और प्रशांत की क्या आ गई, अनिल और प्रशांत की क्या आ गई, ट्वाइस ऑफ जे। जय को मैं, जयेश को मतलब जय लिख रही हूँ शॉर्ट में। तो जय की जो एज आएगी, जय की जो एज आ गई वो क्या आ गई, अनिल प्लस प्रशांत की डिवाइड बाई 2। और हमें पता है अनिल और प्रशांत की जो एज का सम है, अनिल और प्रशांत की एज का जो सम है वो कितना है, 48 ईयर्स। तो जे की क्या हो जाएगी, 48 डिवाइड बाई 2 कितना, 24 साल का, कितना, 24 ईयर्स इज द राइट आंसर। कितना, 24। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, हालांकि थोड़ा सा बस सोचने की जरूरत थी, सोल्व हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आर हियर भाई। ये हमारे पास एवरेज का क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास, ये हमारे पास आता है परसेंटेज में से। ये किस में से आता है, परसेंटेज में से आता है कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और ऐसे ऐसे हम इसको देखते हैं, ठीक है, और इसको एवरेज में भी इंक्लूड कर देते हैं थोड़ा सा और थोड़ा मॉडिफाई करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ये, फर्स्ट 10 ओवर्स में क्रिकेट की रन रेट थी कितनी थी, 3.2। स्टार्टिंग के 10 ओवर्स में 3.2 की रन रेट थी, तो कितने रन्स बनाए भाई, 32 रन्स बना लिए कि नहीं बना लिए। ओवर्स कितने थे, 10। रन बनाने की रेट कितनी थी, 3.2, तो टोटल रन्स कितने बनाए, 32। टोटल समय बनाने कितने हैं, 282 रन बनाने की इसमें 40 ओवर्स में, जो कि बच गए। तो 282 रन्स में से 32 तो इन्होंने ऑलरेडी बना लिए हैं, बचे कितने, 250। अब 250 रन्स बनाने हैं, 250 रन्स बनाने हैं कितने में, 40 ओवर में। तो बता दो कितनी रन रेट आएगी, 40 ओवर में निकालेंगे तो 25/4 कितना आ जाएगा, 4 6 24, 6.25। 6.25 क्या आ जाएगी, रन रेट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 6.2। ऑप्शन नंबर बी, कितनी आ जाएगी, 6.2 रन रेट। बड़ा इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, लॉजिकल था, थोड़ा सा सोचते तो ही हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल ऑफ 320 कॉइन्स। भाई मेरे पास 324 कॉइन है, सिक्के होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, कॉइन्स बोलते हैं। उसमें से 20 पैसे के कॉइन्स हैं और 25 पैसे के कॉइन्स हैं, 25 पैसे के कॉइन्स हैं, ठीक है। तो मैं इसको 25 को आगे ले लेती हूँ, 25 पैसा, 25 पैसे के कॉइन्स हैं और 20 पैसे के कॉइन्स, ठीक है। लेट अस सपोज मेरे पास टोटल 324 हैं। लेट अस सपोज एक्स कॉइन किसके हैं, 25 पैसे के, तो 324 में से एक्स चला जाएगा, वो कितना बचेगा, 20 पैसे के कॉइन। और आपको पता है 1 रुपया में बनाने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4 कॉइन्स होंगे। 25 के कितने कॉइन होंगे, 4 कॉइन्स रुपए बनाने के लिए। और 20 पैसे कितने होंगे, 5 कॉइन्स होंगे। तो 20/100 कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो 324 माइनस एक्स डिवाइड बाई 5 सिक्के किसके होंगे भाई, 20 पैसे के होंगे। इन दोनों का सम मिलके क्या बनाता है भाई, मेरे दोनों का सम मिलके बनाता है 71 रुपीज़। कितना, 71 रुपीज़। हो गया इक्वेशन सोल्व। एक बार फिर से बता देती हूँ भाई, 324 टोटल कॉइन्स थे, मैंने माना कि भाई एक्स कॉइन्स है भाई 25 पैसे के, तो 324 में से एक्स चले गए, बचे कितने, 20 पैसे के कॉइन्स। अब आपको पता है 25 पैसे के 1 रुपये बनाने के लिए 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के होंगे। ये मैंने रुपए, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट दी है रुपीज़ में दी है, तो मैंने इस टर्म को भी किस में कर लिया, रुपये में कन्वर्ट कर लिया। इसको भी मैंने रुपये में कन्वर्ट कर लिया। अब आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। तो 5x प्लस 324 इंटू 4 माइनस 4x और 71 इंटू 20। तो यहाँ से x बच जाएगा और 71 इंटू 2 142 माइनस 324 इंटू 4 कितना, 416, 8 1 9, 1296। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1296, सॉरी। तो कितना आ जाएगा, 4, 11 में से 9 गया, 2 1। कितने कॉइन्स है भाई, पूछे किसके गए हमसे, 25 पैसे के कॉइन। 25 पैसे हमने माने कितने थे, x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 124 कॉइन्स। दिखाई दे रहा है ना,
हाँ दिखाई तो दे रहा है। तो 124 कॉइन्स हैं जो कि हमारे पास 25 पैसे के हैं। कुछ भी नहीं था, बस ये इक्वेशन बनने के बाद कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैडम ने 4 से क्यों डिवाइड किया, 5 से क्यों किया। भाई यहाँ पे ये रुपीज़ हैं और ये मैंने क्या माने थे, एक्स पैसा 324 माइनस 20 पैसा, ये पैसे में है। रुपये में बनाने के लिए 4 सिक्के 25 पैसे के होते, 5 सिक्के हमारे पास 20 पैसे के होते। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। इस तरह से मैंने सोल्व कर दिया। एक और क्वेश्चन बचता है, उसको और कर लेते हैं, फिर उसके बाद एंड करते हैं अपना। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। भाई इस क्वेश्चन, भाई ये थोड़ा सा इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। जिसने भाई परमुटेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा इसको। जिसने पढ़ रखा है उसके लिए ईजी है ये, उसके लिए ईजी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है ये, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट भी है। कैलकुलेटिव होता है और कुछ नहीं होता है इसमें। इसमें बोला गया है एक ग्रुप ऑफ 7 मैन, कितने में, 7 मैन है। कितने हैं भाई, 7 मैन है। मैन कितने भाई, 7 है। और वुमेन कितनी है भाई, 6 है। और 5% आर टू बी सेलेक्टेड, उनमें से 5% को सेलेक्ट करना है। इस तरह से सेलेक्ट करना है, एक कमेटी बनानी है ताकि एटलीस्ट 3 मैन हो उस कमेटी में। कम से कम 3 मैन तो होने ही होने चाहिए। वुमेन 3 मैन तो होने चाहिए 5 में से। वुमेन 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और वुमेन नहीं भी हो सकती, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से 5% होना चाहिए, लेकिन मैन तो 3 होंगे ही होंगे। 3 मतलब या तो 3 मैन होंगे या फिर 4 होंगे या फिर 5, सारे मैन हो सकते हैं, लेकिन 3 4 5 एटलीस्ट का मतलब ये होता है। तो इसको करने के लिए हम सिलेक्शन करते हैं। जब भी हम सिलेक्शन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि हमारे पास मैन कितने होने चाहिए भाई, मैन कितने, 7 मैन में से सिलेक्शन करेंगे कितने का, 3 का सिलेक्शन करते हैं। तो वुमेन कितनी है, 6 में से बची कितनी, हमें तो टोटल 5 करना है। प्लस और का मतलब और पॉसिबिलिटी, तो और का मतलब प्लस होता है 7C4 इंटू वुमेन, फिर 1 कम हो जाएगी, प्लस 7C5, पाँचों के पाँचों आदमी सेलेक्ट कर लीजिए, वुमेन एक भी ना हो। तो ये मेरे पास एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम सलेक्शन, हाउ टू सेलेक्ट द पर्सन, दिस इज़ द वे टू सेलेक्ट। कि मेरे पास भाई 7 कितने थे, 7 मैन थे, उनमें से मेरे को 3 आदमी तो सेलेक्ट करने ही करने हैं। फिर मेरे 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, लेकिन वुमेन मेरे पास ऐसा पॉसिबिलिटी हो, वो मतलब आदमी 3 तो होने ही होने चाहिए, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई ये r होता है। ये क्या होता है, r। तो यहाँ पे r क्या है, 3 है। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4, इनका डिफरेंस ले लेंगे, 7 माइनस 4 3 आ जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 2। 6 से 0 क्या होता है, 1 होता है ऑलवेज, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे ना भाई, इसको सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 7 इसको 7 इसको एक्सपेंड कर देंगे फैक्टोरियल को। जिसको फैक्टोरियल आता है ना भाई वही कर सकता है, नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता इसको। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 6 इंटू फैक्टर 5 इंटू फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 इंटू और 6 और 5 डिवाइड बाई 2 ये बचेगा। तो 6 से 6 कहेंगे 2 3 6, तो ये हमारे पास सोल्व हो गया। और फैक्टोरियल 7, तो अगेन इसको 7 5 एंड 6 डिवाइड बाई 6 इंटू फैक्टोरियल 6 कर देंगे यहाँ पे फैक्टोरियल 6, हाँ सॉरी डिवाइड बाई फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 5, तो यहाँ से 6 आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस फैक्ट 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 से 5 2 हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 3 6 हो गया। तो यहाँ से तो आया 21, कितना आ गया 21। यहाँ से तो मेरा आ गया है 21 और यहाँ से कितना आएगा 6 35 210 यहाँ से आ जाएगा। और जब इसको हमने सोल्व किया 25 या 75, 75 साते कितना हो जाएगा, 75 साते कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 7 5 35 5 12 525, 525 यहाँ से आ जाएगा। अब इनको ऐड कर दो, 525 प्लस 210 प्लस 21, 6 2 4 5 और 7 756 नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं हमारे पास इनको बिठाने के।
इनकी कमेटी में सेलेक्ट करने। कितने? 756। तो मेरे स्टूडेंट्स भाई ये क्वेश्चन जिन्होंने पहले से परमुटेशन पढ़ रखा है उन्हीं को समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में, ये पूरा एक चैप्टर है, इसको समझने के लिए पूरा एक चैप्टर है, तो इसमें टाइम लगेगा। भाई जिनको आता है उनको ये समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं आता कोई नहीं, इस पर एक वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर 756 आ जाएगा। इस तरह से आज हमने फाइनली अपना 19th को जो पेपर आया था पूरा एनालिसिस कर लिया है, दोनों ही एक ही वीडियो के अंदर। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप देख सकते हैं। हमारे पास क्वांट का पहले हमने रीजनिंग का किया, फिर क्वांट का एनालिसिस। क्वांट के टोटल 15 क्वेश्चन हैं, 22 उसके हो गए, 37 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं टोटल। तो इस तरह से हमारे 37 कंप्लीट हो गए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसी तरह आप पढ़ते रहिए, और इस तरह से मैं आपके लिए और नए नए जो भी अभी 26 को है एसआई का मेल का है, एसआई का पेपर है, वो भी मैं आपके लिए सामने लेकर आऊँगी। किस तरह के एसआई के पेपर आते हैं, ये तो कांस्टेबल का था। तो और जो भी एग्ज़ाम्स होते जाएंगे मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी, और आपको पता चलता रहेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है और आपको कितनी ज़रूरत है करने की। ठीक है, तो मैं आपसे मिलती हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में, और नई चीज़ के साथ, नई कॉन्सेप्ट के साथ, नए मैटर के साथ मिलती हूँ। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, ऐसे एंजॉय करते रहिए। और आज की अगर ये एनालिसिस मेरा पसंद आया तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना इसको, और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हैं तो। ओके, सो स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ओके, एंड कीप एंजॉइंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।